नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल शर्मा यूट्यूब पे फिर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज मैं एलजी के माइक्रोवेव की डेमो लेके आया हूं। इसमें हमारे राजेश रोयला जी डेमो दे रहे हैं। ठीक है, एलईडी इंजीनियर हैं, माइक्रोवेव रिपेयर वगैरह सारा करते हैं। ठीक है, इनको काफी टाइम हो गया एलजी में, तो इनका डेमो बहुत अच्छा डेमो दे रहे हैं भाई। आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे। और ये जो एलजी का माइक्रोवेव है ये न्यू मॉडल का है। इसमें माइक्रो भी है, आपका ग्रिल भी है और कन्वेक्शन भी है। तीनों चीज हैं और काफी सारी इसमें ऑप्शन वगैरह हैं। सारा प्रॉपर डिटेल में बताएंगे आपको भाई। ठीक है, तो डेमो देखने के लिए एक लाइक जरूर कर देना भाई, अच्छा लगे तो। ठीक है, एक सब्सक्राइब कर देना और बाकी भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीख लें इस वीडियो से। ठीक है, चलते हैं वीडियो के पास। हेलो। हाँ भैया एक बार बता दो। बाउल में सिर्फ पानी दे दीजिए और कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ले लो। और बाउल का साइज भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज से कि भाई काम कर रहा है और कुछ नहीं है जी मेरी आवश्यकता। ये तो बने, अरे समझो टूटी बनी। ये तो है ना ग्रिल स्टैंड। बताऊंगा जी, पहले आप समझ लो कि रखने का भी बताऊंगा मैं आपको सबसे। ये है ग्रिल स्टैंड। जो भी होता है ये है जी नॉन स्टिक तवा। एग वगैरह बॉईल करने हैं, मोमोज वगैरह बनानी है तो इसमें बनेंगे जी। ये कवर करने के लिए इसी के अंदर डलेगा सब कुछ इसके अंदर ही यूज स्टील डाल सकते हैं इसके अंदर? हाँ जी, डाल सकते हैं। ये है जी, कोई भी स्टील चलेगा कि जो कोई भी चाहिए। ये है जी आपका पनीर टिक्का बनाने के लिए। ये ऐसे स्टक होगा इसके अंदर। वो हमें भेजेंगे। कोई नहीं, आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, भेज दूंगा। ये हीटअप हो जाएगी बनने के बाद, तो ये इसको निकालने के लिए इसका हैंडल है जी। अच्छा, डायरेक्टली आप पकड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हैंडल है ये पकड़ने का। इजीली हमसे उतर जाएगा इजीली क्योंकि उतर जब जाए। कुछ डाला होगा तो वो हैवी होगा। हैवी तो होगा जी, बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी के साथ तो करना ही पड़ेगा जी, ऐसा नहीं है। या फिर ग्लव्स वाले। हाँ, ग्लव्स भी ले सकते उससे हैं भी कर आप। सकते नॉर्मल आप घर पर कोई कपड़ा है तो वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो ग्रिल स्टैंड है जी, ये इसके ऊपर रखे जाएंगे जी ऐसे ही। कोई भी आप काम करोगे ये कांच की ट्रे ग्लास नहीं उतरेगी, वो पड़ी रहेगी। वो पड़ी रहेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो ये तो दो रखे हैं आपने स्टैंड। हाँ हाँ, लो और हाई रैक है जी, ये अलग हो जाएंगे जी। वो अपनी नीड के हिसाब से यूज करोगे इनको। एक इसमें छोटा है, एक छोटा है जी, ये एक बड़ा है। इसको काट लेना चाकू से। चाकू दे दो मैं काट देता हूँ जी। चक्कू है बेटी का उधर भैया, वो लेकर आए। यानी ये किसी किसी अलग भी चीज- पर्पस के लिए है कि पर्पज नहीं है जी। कोई भी चीज अगर आपने रोस्ट करनी है ना, हाँ। तो इस पे रख के आप रोस्ट करोगे। ग्रिल मोड में तो यूज एक का होगी। साइज, एक का स्टैंड ऊंचा है, पैर बड़े हैं और एक के पैर छोटे हैं। हाँ जी, एक लो रैक है, एक हाई रैक है। अरे उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं होती है राजेश। वो तो तू कर रहा है रिकॉर्ड, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती इस चीज की। मुझे तो ये याद है सारी चीजें। अरे चाकू नहीं नहीं, रैम तो कट जाएगा बहुत। छोटे की तरह नहीं पड़ेगा ना। ये बड़ा है, ये छोटा है जी। हाँ, ठीक है। जैसे सैंडविच वगैरह बनाने हैं आपने, तो ये दोनों यूज होंगे जी। ठीक है, इस पे ब्रेड रख दिया आपने और ये ऊपर कवर करने के लिए अगर आप ये लगा लेंगे तो मार्किंग सी आ जाती है सैंडविच के ऊपर। अच्छा, मैं वही। और इसके ऊपर क्या करेंगे फिर? रख सकते हैं अगर नीचे सैंडविच रख दिए, इस पर भी कुछ रख सकते हैं। ऐसा भी डबल चीजें भी हो सकती मैं हैं। बताता हूँ, डबल चीजें भी हो सकती हैं। जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, बट जो ग्रिल के ऊपर पास में होगा वो सिक जाएगा, फिर आपको इंटरचेंज दूसरा करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ये। ठीक है, ठीक है।
तो पानी डालिए भाई। पानी चल रहा है इसमें? हाँ चल रहा है। सबसे पहले जी मैं आपको इसको सबसे आसान तरीका बताता हूँ गर्म गंदा करने पानी का। है क्या? हाँ ठंडा है। नहीं गंदा है। मेरा हाँ इतना थोड़ा सा गंदा है। लो साफ करते हैं। साफ कर देते हैं। अंदर से साफ आ जाए। अभी शुरू नहीं हुआ है ना, हमने यहाँ पर फिर से गंदा आ रहा है। कोई बात खाओ नहीं। ना। हाँ देखो जी, इसके अंदर जब माइक्रो मोड के अंदर आप यूज करेंगे तो ये कांच के बाउल ही यूज करेंगे आप। माइक्रो मोड के अंदर स्टील के बर्तन यूज नहीं नहीं करोगे। अच्छा माइक्रो मोड में नहीं करोगे। हाँ। ठीक है। माइक्रो मोड के अंदर आप प्लास्टिक के, कांच के, बोरोसिल के, चीनी मिट्टी के बाउल यूज करेंगे। चीनी मिट्टी के भी कर सकते हाँ हैं। जी। माइक्रो मतलब से गरम वाले। हाँ जी। जो सबसे आसान तरीका है गर्म करने का। यहाँ से स्टार्ट का बटन दबा दोगे, 30 सेकंड के लिए आपका माइक्रोवेव चल जाएगा। एक्सटेंड करना तो फिर से दबा दो। फिर से दबा दो, नहीं तो इस रोटरी को घुमा दो। जितना करना है। जितना भी करना है ऊपर टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। घटाना है घटा सकते हैं। घटाना है घटा सकते हो, किसी भी तरफ घुमा दो आप, टूटने का कोई डर नहीं है इसमें। 360 डिग्री पे काम करेगा ये। ठीक है जी, ये सबसे आसान तरीका है गर्म करना। अगर आपने बीच में रोकना है टाइम दे के, ऐसा नहीं है कि नहीं रोक सकते, रोक दीजिए। गेट खोल के चेक कर लीजिए, बंद करके आपको लग रहा है कच्चा है, चला। ठीक है। ये तो हो गया जी सबसे आसान तरीका गर्म करना। यहाँ पे ये कुक मोड है। सबसे पहले माइक्रो मोड ही आएगा। ये सबसे पहले माइक्रो मोड है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट जब आप इसे ऑन करेंगे तो माइक्रो मोड ही चलेगा। यहाँ से इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, इसकी वाटेज भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये W का मतलब होता है वाट। 540, 360, 720, मैक्सिमम होती है 900 वाट। ये किस चीज के लिए होता बता रहा हूँ, जैसे आप गैस पे काम करते हैं मैम, लो फ्लेम और हाई फ्लेम, दूध जैसे बॉईल कर रहे हैं आप, अगर आप मैक्सिमम फ्लेम पे काम करेंगे तो और होके गिर जाएगा दूध। सेम वही, अगर मैक्सिमम पावर पे इसको चलाएंगे आप तो दूध बाहर आ जाएगा। कुकिंग के लिए कुकिंग ही के है लिए बेसिकली कि हमें कोई चीज पहले शुरू में जैसे तेज पे करनी होती है, फिर हमें इसे मीडियम पे करके हम उसे पका रहे होते हैं। वही प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है। समझिए। दूसरा मोड है जी ग्रिल। ग्रिल होता है रोस्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया। ग्रिल के अंदर कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल आप यहाँ से रोटरी से टाइम देंगे और स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कितना करना है ग्रिल हमें वो। हाँ, कितना रोस्ट करना है हाँ। आपने। हीटर चलेगा, उसमें आप ये स्टील के बर्तन यूज कर सकते हो। सिर्फ माइक्रो मोड के अंदर स्टील के बर्तन यूज नहीं कर तो ये सकते। तो माइक्रो मोड ही चल रहा है। ग्रिल नहीं जी, माइक्रो में मैंने है ना? ग्रिल चलाया है मैडम। मैंने बताया आपको सबसे पहले जो ये कुक मोड है, पहले माइक्रो है, हाँ। फिर ग्रिल है, फिर कन्वेक्शन। अच्छा, आपने कुक को ही दबाया तो ग्रिल हाँ हो जी, गया। चेंज अच्छा, हो रहा है। जितनी दोबारा बार- बता, देखो ये चलना शुरू हो गया है, लाल हो गई है रोड। हाँ जी, हाँ हो गई है देखो। तो इससे ये टेस्ट भी हो रहा है कि ग्रिल मोड चल रहा है। ये जो कुक मोड है ना जी, हाँ सबसे पहले माइक्रो आएगा। ये सिंबल है माइक्रो का। ग्रिल, ग्रिल ओके। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है बेकिंग के लिए। पिज्जा, केक, बिस्कुट अगर आपने बनाना है तो वो इसमें बनेगा। बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री पे काम करेगा इसका। है जी, बाय डिफॉल्ट ही है ना? बाय डिफॉल्ट मतलब अगर आपने कन्वेक्शन यूज कर रहे हैं आप, हाँ। तो कन्वेक्शन चूज करते ही 180 डिग्री ही आएगा। स्टार्टिंग यही है हाँ जी। 180। इसको अगर आपने कम करना है तो कर सकते हैं, कम इधर से होगा, बढ़ इधर से जाएगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना? इसके साथ 2-3 बुक मिली है, मैंने अभी सर को हैंड ओवर करी है, अच्छा, वो पढ़नी पड़ेगी जी। हाँ जी, कि कौन सी कैसे चीज बनाने बनेगी के चीज? लिए कितने हाँ जी। डिग्री हमें चाहिए। चाहिए जी। ठीक है जी, कभी थोड़ी सी यूज़ करा मेहनत आप करें। लोगों ने? है जी, कभी यूज कर रहे हैं आप हम लोगों ने? मुझे इतना टाइम हमारे पास का होता है जी कि हम उसको यूज करें। ये टेम्परेचर चूज किया, यहाँ से आप 2 बार स्टार्ट की कमांड दे देंगे तो प्री हीट के ऑप्शन में तभी जाएगा वो। कुछ डालने से पहले प्री हीट कर ले। हाँ जी, जैसे भट्टी में खाना बनता है ना जी, उसको पहले पहले गरम उसके किया अंदर जाता कोयले है। डाले जाते हैं जी। और कोयले गरम- डालते ही तो रोटी सेकोगे नहीं आप,
जब उसके अंदर आँच तैयार हो जाएगी, लालीपन आ जाएगा, तभी आप बेक कर सकते सिंपल हैं। कहूँ तो तवे को भी तो पहले गर्म ही करना पड़ता हाँ है, जी। फिर ही तो रोटी सिकती है। जी। एकदम थोड़ी जलाते ही डाल देते हाँ, हैं। सेम। समझिए। तो ये है जी, जो कन्वेक्शन मोड होता है उसके अंदर ऊपर का ग्रिल भी चलता है और सामने वो भी चलेगा। उसके साथ फैन दे रखा है हम लोगों ने। आप देखेंगे रोड लाल हो गई, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे आराम से देखिए, अभी चल रही है। अच्छा, वो नीचे भी है। हाँ, अच्छा ठीक 2 रोड ऊपर है, और नीचे 2 रोड सामने। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जब इसके अंदर जो हमने सेलेक्ट किया है 230 डिग्री, जब ये 230 डिग्री आ जाएगा तो ये बीप देनी शुरू कर देगा इसका मतलब कि वो टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। मतलब प्रीहीट हो चुका है। अच्छा, और ये हमें किस में यूज करना है? बेकिंग में, बेकिंग में ही पिज्जा, करना है। केक, बिस्कुट बनाना है तो। और ग्रिल में नहीं करना है? ग्रिल में टेम्परेचर नहीं होता है। ग्रिल में सीधा डायरेक्ट डाल के स्टार्ट कर हाँ, दो। ग्रिल में तो डायरेक्ट डाल के आप स्टार्ट कर। उसको प्रीहीट नहीं करना पड़ता? उसमें ग्रिल में प्रीहीट नहीं होता है। तो ये कूल क्या है? कूल ऑप्शन ये है, जब आप गर्म कर लेंगे, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, ऑटो मोड में कूल ऑप्शन में चला जाएगा। अच्छा, कोई फीचर वगैरह ऐड नहीं करना चाहिए, अपने आप ऑटो मोड में ठंडा भी करता है। यानी कि जब सब कुछ कुक हो चुका हो, सब कुछ हो चुका हो, तब ये ये करेगा। तो अपने आप ही जाएगा जी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपना काम करते रहिए। यानी कि अगर मैंने सपोज करो इसमें मैंने कोई ग्रिल के सुनिए, लिए डाला हुआ है, छोड़ दीजिए आप उसको ग्रिल को। मैंने इसके अंदर कोई भी चीज कुक नहीं करी ना, इसमें 90 डिग्री पर तक ही गया था, अपने आप कूल मोड में चला गया है। ये इसका खुद का फंक्शन खुद है, ये का- अपने आप लेगा, अपने आप लेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। चाहे आइटम डली भी हुई है। डली हो चला नहीं, इससे ऐसा तो नहीं कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है? नहीं रुकेगा, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, नहीं रुकेगा। ये जो रेसिपी है आपकी, चारकोल, हेल्दी हार्ट, इंडियन रोटी बास्केट, डाइट फ्राइड, किड्स डेयरी डिलाइट, इसके अंदर 8 रेसिपी हैं। जैसे हेल्दी हार्ट पे गए आप, हेल्दी हार्ट के अंदर 25-30 रेसिपी हैं। आप इसको चूज करते जाइए। सपोज करो 15 नंबर की बनानी है, 15 नंबर सेलेक्ट अच्छा, ये किया, बाय डिफॉल्ट बुक के अंदर है मैडम। अच्छा, ये बुक में है सब? सारी कोई- चीजें बुक के अंदर, नंबर सीरियल नंबर कोड वाइज वाइज रेसिपी, तो वो इसके अकॉर्डिंगली है। हाँ हाँ हाँ। जी, तो मतलब उसमें जो 15 नंबर की, इसमें भी 15 की ही 15 की ही है। हेल्दी हार्ट पे जो 15 नंबर की रेसिपी है, आप तैयार करके इसके अंदर पुट कर दोगे और यहाँ से स्टार्ट की कमांड दे दोगे, सिंपल। अपने आप देखिए प्री हीट का ऑप्शन आ गया है, तो कन्वेक्शन वाली रेसिपी है वो। ठीक है। ये सारी की सारी हैं, ये ऑटो रेसिपी 1 2 3 4 5। आप कहोगे भैया आपने इसके बारे में बताया, इसके अंदर नहीं बताया। ये लो, चारकोल पे गए, घुमा दी, पहले चैप्टर के अंदर ये रेसिपी है 12 नंबर की। स्टार्ट करो, वेट मांगा और स्टार्ट। वेट मतलब कितना क्वांटिटी बना रहे हैं आप? तो ये लोगों के अकॉर्डिंग बताना है। रेसिपी के हिसाब से आप कितना माल बना रहे हैं। मतलब अब इसमें 5 किलो डायरेक्ट तो डलेगा नहीं, हाँ नहीं, 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम यही बना पाएंगे। इसमें आप जो कह रहे हो ये चारकोल यूज कर लिया या ये न्यूट्री जो भी हेल्दी वो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ये डायरेक्ट हमें स्टॉप का बटन दबाकर यूज करना है। इसके हाँ। लिए कोई ग्रिल या क्या कहते कन्वेक्शन की कुछ जरूरत दबाने नहीं की है। जरूरत नहीं है। जो ये जो 500 फंक्शन है, 1 2 और कोई टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आइटम हमें दबानी है वो हम दबाएंगे और जो नंबर चाहिए उसी को पुश करते जाएंगे। और ये जैसे इंडियन रोटी बास्केट, इसमें क्या रोटी वगैरह भी बन जाती हाँ है? जी, दबा के देखो जी, इसके अंदर खैर वो तो लिखा हुआ नहीं आएगा। ये गया प्रोटीन, जो आइटम उसमें लिखी होगी उसी स्टार्ट हिसाब कर से। दो। तो ये मतलब हमें बना के पूरी पका के डालनी पड़ेगी या सेमी पका के? जैसे आप बेल रहे हैं, कच्ची डालेंगे आप, सेके तो वही सब्जी जैसे हाँ है, जी। जैसे इसमें आपने जो भी ये हेल्दी जो सब्जी है ना आपकी, सब्जी जैसे बना रहे हैं आप, तो उसकी रेसिपी पुट करते हुए घोल के ना इसके अंदर डाल देंगे आप, पानी वानी नमक मसाले वगैरह सब चीज। मतलब कोई साफ आता है वीडियो, जब तक हम एक के बाद देखेंगे नहीं ना ट्राई करके, तब तक आप समझ सबसे नहीं। पहले तो वो बुक पढ़ना चाहिए, बैठ के ठीक बनाना है, आराम से बुक पढ़ना। बुक पढ़ने के बाद आप ट्राई करना, Try करना। फिर भी समझ नहीं आता तो तो फिर आप- यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अच्छा। दूसरा, मैं आपको शेफ का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है हाँ। कुकिंग सीखने का, हाँ जी। तो आप अपना टाइम निकाल करके जा सकते हैं। 2 से 3 घंटे की क्लास होती है अभी। अच्छा, हाँ जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ वो बताई थी उन्होंने जो हाँ, सेल तो मैं करने आपको के LG नंबर की दे शॉप। दूंगा मैडम का,
आप बात करके जा सकते हैं, 1 2 3 4 फैमिली मेंबर। उसके अंदर आपको कोई बिल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समय निकाल करके जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कर लेंगे। सिर्फ ये, ऐसा तो नहीं है कि वो इमीडिएटली अभी ही भागना पड़े, मतलब जैसे अभी मैं कुछ बताता बिजी हूँ, हूँ, कुछ मैं टाइम अभी में आपको बहुत- नंबर दूंगा, हाँ जी, उनसे बात करना। मैम हमने माइक्रोवेव करना और हमें कुकिंग क्लासेस चाहिए। वो ये नहीं कहेगी कि जी मेरी चल रही है अब इमीडिएट आ जाओ, वो आपको बताएगी मैम फलानी तारीख में ये शेड्यूल है, इस काउंटर पे हो रही है, हाँ। ये टाइमिंग होगी। ठीक वो आपको अगर शूट कर रहा है तो डेफिनेटली आप जाइए। ठीक। तो आपको पता आप जाओ। ऐसा कुछ नहीं है आपने शेड्यूल कर दिया और आप ना जाओ, ऐसे बहुत कस्टमर होते हैं कि बोल दिया और जाते नहीं है। बहुत होते हैं जी। हाँ हाँ, कब ऐसा नहीं होता, कई बार कुछ इमरजेंसीज भी होती है, अचानक आ जाती हैं। मैम चक्कर क्या है, गर्मी हो रही है, दोपहर में करते हैं वो लंच टाइम के आसपास, नहीं है ऐसा, छोड़ो क्यों जाए, क्या ही जाए। बच्चे की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, कोई भी कंसर्न हो सकता है, कोई भी हाँ हाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये फीचर्स हैं जी इसके। और सपोज जैसे कि मैंने भैया को भी कहा, इनका भी मैंने कांटेक्ट नंबर लिया है कि वॉशिंग मशीन के कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आया और मैं आपसे फोन अगर पर समझ नहीं पूछ आया सकूं। मेरा भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है, शेफ का नंबर तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। शेफ का हाँ, अगर वो क्या कुकिंग, करेंगे, जो शेफ हैं वो क्या अगर करेंगे? आपके कोई कुकिंग का कंसर्न है, हाँ। कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं आपसे। मैं आपको ऐसा तो फीचर्स, नहीं कि एक बारी तो आप लोगों ने अभी मुंह अच्छी तरह मैं- समझाया, मैं बताता पर सेकंड टाइम हमें जब मैं मिलो बताता तो हूँ। आप हमें मैं कोई नहीं बताता दे रहे हूँ, बिल्कुल मैं भी। बताता हूँ जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक की बजाय 2 बार पूछ लो मेरे से। जो कंपनी की पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम डेमो फ्री होती है जी। पता है मुझे, हाँ। अगर आप बुलाओगे दोबारा तो चार्जेबल बेस पे होती है तभी जी। तो मैं कॉल पर कह रही हूँ नहीं नहीं, आपको। मैं बताता हूँ, कॉल पे ऐसा होता है जी, फोन आप करोगे फोन तो जरूर उठेगा, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद मेरा फोन होता है कि बंद। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा बात। ठीक है, सही कह रहे उससे पहले आप फोन पे जो मर्जी पूछ हैं। लेना, मैं सपोज आपको मैं सारी वीडियो बातें कॉल बता कर ये सब दिखा दूँ कि हाँ, भैया पूछ ये वो problem पूछ लेना आप, मैं बताइए आपको बताओ, वो कोई कंसर्न नहीं। क्योंकि देखो अभी बीच में ऐसे ही हुआ था, चिमनी इंस्टॉल करने आए थे, उनकी खुद से ही प्रॉब्लम हो गई, वो यूं करे जा रहे हैं उनसे तो उनका नहीं हो रहा है। उसके बाद वो चले गए तो हमने वीडियो कॉल करके सब कुछ करवा दिया, उन्होंने ठीक कर दिया। लीजिए उसी पर ही ठीक हो गया। यही फीचर्स हैं। देखो जी, ये रिबुक, ये तो है मैनुअल। बैठी है ना फ्री, मैं कोई वही नहीं बैठी हूँ उसको तो जो है ना ये बट तो तू है तो भारी भरकम सबसे ये जो कनेक्शन है वो सब कपे ये मिसप्लेस मत करना कि ये दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं तो फिर मॉडल नंबर डाल के डाउनलोड ही करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ये कुछ मॉडलों के साथ आ रही है, नहीं तो बंद कर दी थी कंपनी ने। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। माइक्रोवेव ओवन दिखाना और क्या क्या देखो जी, अदर पढ़ी लिखी नहीं है जो बेवकूफ ये राजी चारकोल, मैनुअल है मैडम। ये इसका और मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये राजी चारकोल, आते तो बना देखो जी चारकोल के अंदर ये 35 रेसिपी, और ये इसमें सारी डिटेल सब कुछ लिखा हुआ, हेल्दी हार्ट है, अरे जैसे जैसे बटन हाईलाइट कर रखे हैं सब कुछ है उसके अंदर, पढ़ लो जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और पानी डाल लीजिए 1 गिलास के करीब, और अप्रोक्स 10 से 12 मिनट तक माइक्रो मोड चलने दीजिए, फिर आप नॉर्मल सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं। जो इसका फ्रंट पैनल है वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ से साफ करना। ये वाला कौन सा? बाहर से हाँ, बाहर से क्योंकि क्या इसका जो डोर है ना वो बड़ा सेंसिटिव है, इस पे अगर डस्ट लगी होगी तो काम नहीं करेगा जी ये। है? अच्छा सब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, साफ सफाई वैसे तो मैं तो हूँ इस और चीज़ इसकी को वारंटी भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं, 1 साल की वारंटी है इसकी। एक्सटेंड कैसे करा सकते हैं? उसमें